और कुछ बनाया नहीं, बस बाकी कुछ ही कहिए हम। फिर बाद बस थोड़ा बहुत कभी कभी उलझन महसूस होने लगती है कि अरे क्या हो रहा है हमारे जीवन काल में, कैसा ऐसे चल रहा है, बाकी लोगों का ठीक ठाक हो ही जा रहा है, किसी न किसी के तो वही गड़बड़ चल रहा है। तो एक चीज़ याद रखो, एक तुमको एक शाश्वत नियम बताता हूँ। जो चीज़ बढ़ने रुक जाती है वो गिरती है, वो घटने शुरू हो जाती है। अगर तुम अपनी टीम को बढ़ा नहीं पा रहे हो तो टीम को घटना ये समझ जाओ। यदि पेड़ बढ़ना रुक जाता है, अब ऊंचा नहीं हो पा रहा इससे, अब उसको घटना। आदमी जब बढ़ना रुक जाता है फिर आदमी घटने लगता है। आदमी की लंबाई ऐसा लगता है देखने में कि आदमी एक ही जैसा है, उतना ही लंबा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आदमी उम्र के हिसाब से फिर छोटा भी होने लगता है। कोई भी चीज़ जो तुम्हें दिख रही है ना, वो जब तक बढ़ रही है, बढ़ना रुकेगी, घटेगी ही घटेगी। उसकी फिर वही एक ही नियति फिर बचती है, वो घटने वाली। तो सदैव तुमको अपनी टीम को बढ़ाने की जुगत लगानी पड़ेगी। कैसे मेरी टीम बढ़ सकती है, और सदैव नए प्रयोग करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ बेहतर करना पड़ेगा, और सदैव इस पर रिसर्च करना पड़ेगा कि मैं क्या करूं कि ये बढ़े। बस इस पर रिसर्च करना पड़ेगा थोड़ा सा कि और जब तक वैसा नहीं होगा, ऐसा अगर नहीं कर पाए तो उसको घटना है, ये मान लेना। अगर जुटने कम लगे तो उसको टूटना है, ये मान लेना। ये होना है, इसको कोई रोक नहीं सकता। फिर या तो तुम ऐसा कुछ करो कि वो जुड़ता चला जाए, नहीं तो कम हो जाए। एमबे को क्या हुआ, एमबे का इंडिया से काम खत्म हो गया, पता है ना। इलीगल काम करेंगे तो जैसे तो इलीगल तो शुरू से ही कर रहा था। थोड़े से रुपए लेकर के आया था और पूरे भारत को लूट करके चला गया। 700 उस वक्त भी मैं कहता था कि मैं सहमत नहीं हूँ इन लोगों के तरीके से। और मुझे अगर एक दो बार मौका भी मिला था उनके बीच में जाने का, बोलने का, क्योंकि कुछ लोग ज्वाइन करना चाहते थे, तो वो कहे कि जब गुरुजी कहेंगे तब जाके हम लोग ज्वाइन करेंगे। बागपत की घटना है। तो उनकी पूरी टीम आई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो हमसे जुटे हुए थे, वहाँ हमारे पास आते थे, तो उनको मुझ पर बहुत भरोसा था। गुरुजी हमने कभी तो वहाँ पर मुझे सब लिवा गए वहाँ, गुरुजी आप चलेंगे तभी होगा। वे सब हालांकि मेरे पास आ गए थे, मंदिर में आ गए थे। तो आकर के वे सब मुझे ऑफ़र कर रहे थे। मैंने कहा तुम लोग का दिमाग सड़ा हुआ है, तुमको तमीज़ नहीं है कि यहाँ क्या बोलना चाहिए। तुम लोग ये जो लोग यहाँ मेरे पास आते हैं वे हमारे भरोसे, हमारे क्रेडिट पर आते हैं ना, हमारे चरित्र के कारण आते हैं। तुम आए हमारा चरित्र खरीदने के लिए, तुम्हारी हैसियतें खरीद लोगे। तो सच पका गए फिर वो। तो खैर फिर मुझे वहाँ लिवा गए। तो पहले मैंने कहा कि पहले आप लोग समझाइए, आप लोग क्या करते हैं। समझाना शुरू किया, फिर उसके बाद जब समझा दिए तब फिर जो है मैंने उसका खंडन शुरू कर दिया। मैंने कहा देखिए आपका ये पॉलिसी ऐसे रॉन्ग है यहाँ पर, और इस तरह से ये कंपनी जो है नहीं चलेगी, अंत में कंपनी टूटेगी, नहीं चल सकती। अरे पूरे मल्टीनेशनल कंपनी है, ये है वो है। मैंने कहा कोई कंपनी हुई है, कोई नेशनल हो, जब इसकी पॉलिसी गलत है तो ये नहीं चलेगी। हाँ ये हो सकता है कि जब तक नहीं टूटती है तब तक जो लोग जैसा कमा लें या गंवा लें। इंडिया में वैसे भी बहुत ज़्यादा लोग कमाए नहीं कुछ। तो भाई जब आप 100 रुपये की चीज़ को 1500-2000 रुपये में बेच रहे हैं, तो आप तो इतना ज़्यादा लूट रहे हैं, उसमें से कुछ दे रहे हैं। और ये लोग बेचारे लोग सोचेंगे कि ये हम कमा रहे हैं, लेकिन जिनको आप देंगे वही सेम चीज़ जो है 100 रुपये में मिल रही है बाज़ार में, तो लोग उसको ना खरीदेंगे। आपकी चीज़ को क्यों खरीदेंगे? सिर्फ कमीशन के लिए थोड़ी खरीदेंगे। थोड़ी देर के लिए एक आध बार खरीद लिए, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता है। अमीर लोग ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड थे। हाँ तो वो अमीर लोग भी छोड़ दिए, क्योंकि वो फिर नहीं किसी को बना पाने लगे।
अमीर लोग, हम इसके कई बार मीटिंग वे लोग वो अपना लूट लिए, अधिकारी रैंक के सब उसमें जाते हमें जो है वो उसके सब पास पैसा था वो सब लूट लिए। और उनको वो देखा परचेजिंग करवाते रहे ना, वो जैसे जैसे उसमें गलिस्टर वगैरह था उसकी परचेजिंग वो सब करवाते। अमीर लोग सबसे अमीर लोग इसलिए जुड़े थे कि हम लोग लूट लेंगे बीच में। नहीं जुड़ लेंगे। अमीर लोग इसलिए जुड़े थे कि हम लोग इस प्रोडक्ट को खरीदे तो मेरी क्वालिटी और समाज से बेहतर है कि फलाना एलवे का प्रोडक्ट यूज करते हैं। नहीं 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 नहीं, वो अमीर उसके लिए नहीं खरीदते थे। वो है जिसको वो बिजनेस नहीं करना है, तो वह अपना एक प्रोडक्ट यूज कर लिया एक बार, उसके लिए नहीं। प्रोडक्ट यूज करने में अमीर का क्या बहुत बिगड़ता बनता है। 2000 उसके लिए कुछ भी मैंने नहीं रखता है जो बहुत हुआ है। वो इसलिए जुटे थे कि इसके माध्यम से मैं कई करोड़ों करोड़ों कमाऊंगा। अमीर लोग सदैव इस विषय में सोचते हैं कि उसको समझा देते हैं ना कि आपके देखा देखिए ये सब लोग खरीदेंगे तो उनका पैसा आपको मिलेगा, उनका पैसा आपको मिलेगा। तो उस लिहाज से भी जुटे थे, जो उस पर कमाने के लिहाज से जुटे थे, जो उन अमीरों की बात मैं कर रहा हूँ। और जो सिर्फ स्टेटस की बात जहाँ तक है कि लोग समझेंगे, तो वो उसके लिए 1500-2000 रुपया का कोई बहुत वैल्यू नहीं रहता है। इसी वजह से 3000 करोड़ का टर्नओवर एमआई जैसी कंपनी लेके इंडिया से जा रही थी, और इसी वजह से फिर बाद में कम। अरे वो तो कितना मुश्किल से बता रहे थे एक बार कि 68 करोड़ रुपया लेकर शायद आए थे यहाँ। और करीब 87,000 करोड़ समाचार में दे रहा था कि उसने लूटा था इस देश से। तो और उसी तरह से वो सपने इस तरह से बेच गए। वैसे ऐसे सब आते रहेंगे, ये नहीं है कि वो भेष बदल करके वही लोग आएंगे। इतनी संपत्ति है कि जब चाहे तब वो जौन सी कंपनी बनाना चाहे बना के आ जाए। हाँ, इतनी संपत्ति आदमी के पास आ जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस पर धीरे धीरे पब्लिक का भरोसा धीरे धीरे कम होता जा रहा है इस पर, क्योंकि इतने धोखाधड़ी हुए हैं कि धीरे धीरे लोग इसमें कम जुटते हैं। अब इतना आसान नहीं है कि लोगों को फंसाना आप धीरे धीरे, क्योंकि चीज सही अब नहीं मिलेगी तब तक इतने ज़्यादा बार फंस चुके हैं हर तरफ। बहुत फंस चुके हैं आदमी, अब बहुत शोध कर रहा है आम आदमी। हाँ, आम आदमी भी देख रहा है ना कि अब उस आम आदमी को भी फंसाना, क्योंकि आम आदमी भी धीरे धीरे चतुर होता रहा है ना, अब उतना मूर्ख नहीं रह गया, बहुत भोग चुका है, बहुत भोग चुका है। लेकिन फिर भी एक चीज है जहाँ फिर भी भोगेगा, वहाँ पे सबसे ज्यादा फिर भी भोगेगा हर, क्योंकि जब भी कोई आता है ना तो वो आम आदमी अभी क्या सोच रहा है और अभी उसका किस पे भरोसा हो सकता है, उसके हिसाब से प्लानिंग करके आता है। वो जानता है कि पुराने स्कीम के तहत हम जाएंगे तो हम नहीं चलेंगे, क्योंकि वे लोग सतर्क हो चुके हैं। अब हमको नए कलेवर में इसको डालना है, तो वैसा कंपनी। आम लोग तभी बच पाएंगे जब गवर्नमेंट के गाइडलाइन को पढ़ेंगे, गवर्नमेंट का कानून को पढ़ेंगे, उस कानून के तहत कंपनी को रिसर्च करेंगे, तभी पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट कुछ नहीं, गवर्नमेंट को भी खरीद लेते हैं। जानते हैं कि हमको चलाना है तो गवर्नमेंट को मिलाना पड़ेगा, अधिकारियों को मिलाना पड़ेगा, यहाँ के लॉ को इस तरह करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को घूस देते हैं वे सरकार को पैसा दे सकते हैं, क्योंकि जब उनको लगेगा कि उनकी जनता का भरोसा सरकार पर है तो क्यों ना सरकार को ही खरीद लें और उसके हिसाब से कानून बना दें। लेकिन अर्थव्यवस्था सदैव अर्थव्यवस्था के हिसाब से ही चलेगी, चाहे सरकार कोई भी हो, चाहे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, चाहे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हो, चाहे राजशाही वाली सरकार हो, कोई भी सरकार हो, अर्थव्यवस्था को वो नहीं पलट सकते। इकोनॉमिक्स तो अपने हिसाब से ही चलती है, उसमें थोड़ा बहुत छेड़छाड़ कर सकते हैं, वो हल्का फुल्का, कहीं थोड़ा टैक्स बढ़ा दिए, टैक्स घटा दिए, ये सब हल्का फुल्का कर, लेकिन इससे पूरी अर्थव्यवस्था को टोटल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अर्थव्यवस्था अपने हिसाब से ही चलती है, उसका बाजार का जो लॉ है ना इकोनॉमिक्स का, उसके हिसाब से ही चलेगी। गवर्नमेंट के लॉ से वो बिल्कुल भी नहीं चलेगी।